तो जब मैं ये स्कूटी लेने के लिए गया था तो मेरे साथ एक सीन हो गया था। तो जब भी आप ईवी या कोई भी बाइक स्कूटर लेते हैं तो उसको अच्छे से चेक कर लें, टेस्ट ड्राइव करके देख लें। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ये स्कूटी लेने के लिए गया तो वो इसमें बैटरी वगैरह लगा के इसको रेडी किए, उसके बाद इसको वॉश किए। तो वो इसके वॉशिंग के दौरान हुआ या वो उससे पहले इसमें सेट करते वक्त हुआ, एक वायर जो है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं वॉशिंग के बाद स्कूटी को चलाने लगा तो इसमें जो है ये बीच बीच में पावर नहीं ले रहा था। मतलब स्कूटी स्टार्ट तो हो रहा था लेकिन ये जैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने उसको ओनर को बताया वहाँ पे, एजेंसी वाले को। तो वो बोला कि वॉशिंग की वजह से होगा, पानी घुस गया होगा, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा दूर चला के देखा तो फिर वही हुआ, बीच बीच में उसका पावर बंद हो जा रहा था। फिर जब मैं इसको घर ले जाने के लिए मिठाई वगैरह लेके गया तो ये आधे रास्ते में ही बंद हो गया पूरा, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं एक जान पहचान वाले के घर जो है इस स्कूटी को छोड़ के फिर अपने घर चला गया और शाम को फिर आया। तो शाम को जब मैंने उस एजेंसी वाले को कॉल किया तो वो एक आदमी भेजा जो इस स्कूटी को फिर लेके गया वापस। और वहाँ जाने के बाद वो लोग बोले कि इसको हम लोग शाम को रखते हैं और इसको चेक करके देखेंगे। तो मैं बोला ये स्कूटी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक न्यू स्कूटी। तो वो बोले कि एक बार हम चेक करके देखते हैं, अगर इसमें कोई सच में कुछ फ़ॉल्ट होगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा तो हम आपको न्यू स्कूटी दे देंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस सस्ती ईवी स्कूटी के बारे में कि आपको ये स्कूटी लेनी चाहिए और ये स्कूटी किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक वॉक अराउंड कर लेते हैं कि इस स्कूटी में क्या-क्या चीज़ अच्छी है और क्या-क्या नहीं है और क्या-क्या चीज़ें इस चीज़ में मिलती है। तो इसका लुक ठीक-ठाक सा देखने के लिए हमको मिल जाता है। इसमें आपको सामने में जो व्हील है वो भी नॉर्मल स्कूटी के मुकाबले थोड़ी-सी बड़ी मिल जाती है। एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है और आगे का सॉकअप जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट साइड में है। इसीलिए आप जैसे ही गड्ढों से पार होंगे, ये आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आवाज़ करता है। ये आप जो किनारे-किनारे में फ्रेमिंग देख रहे हैं स्टील का, या जो हम इसको बम्पर बोल सकते हैं, ये एसेसरीज़ का पार्ट है और इसको लगाने के लिए मुझे ₹2000 एक्स्ट्रा पेड करना पड़ा है। बाकी इसकी मिरर जो है वो अच्छी क्वालिटी की है और इसकी लुक भी अच्छी आती है। लेकिन जब आप चलाएँगे तो ये प्लेन रोड में तो अच्छा व्यू देगा आपको, लेकिन ख़राब रास्तों पे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी भी ओके है। ईवी के हिसाब से ये मैं इसको अच्छी ही कहूँगा और इसके इंडिकेटर्स भी ठीक हैं। तो कुछ ऐसी है इसकी चाबी। इसके साथ आपको कार के जैसे एक रिमोट वाला जो की है वो मिल जाता है। तो हम इसको बिना चाबी के भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये है इसका लॉक बटन, तो इसको जैसे ही आप दबाएँगे तो गाड़ी जो है आवाज़ करती है। उसके बाद ये जो आपका स्टार्ट वाला बटन है, इसको आप एक बार जैसे दबाएँगे तो गाड़ी फिर से आवाज़ करेगी और इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो स्कूटी है वो स्टार्ट हो सकता है। और ये स्टार्ट है। अब हम इसको ब्रेक दबाएँगे तो ये फिर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट ब्रेक दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट का सिग्नल आ गया है। अब हम इसको राइड कर सकते हैं। ऑलरेडी चालू है, आपको बंद करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिमोट से लॉक या अनलॉक वाला ऑप्शन दबा देना है तो स्कूटी। तो ये जो हमारी स्कूटी है ये जेट्रॉन कंपनी की तरफ से आती है। ऐसे ही आपको सेम स्कूटी याकुबा या याक्यूजा कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी ओके है, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी ही है। तो जब मैं ये स्कूटी लेने के लिए गया था तो मेरे साथ एक सीन हो गया था। तो जब भी आप ईवी या कोई भी बाइक स्कूटर लेते हैं तो उसको अच्छे से चेक कर लें, टेस्ट ड्राइव करके देख लें। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ये स्कूटी लेने के लिए गया तो वो इसमें बैटरी वगैरह लगा के इसको रेडी किए, उसके बाद इसको वॉश किए। तो वो इसके वॉशिंग के दौरान हुआ या वो उससे पहले इसमें सेट करते वक्त हुआ, एक वायर जो है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं वॉशिंग के बाद स्कूटी को चलाने लगा तो इसमें जो है ये बीच बीच में पावर नहीं ले रहा था। मतलब स्कूटी स्टार्ट तो हो रहा था लेकिन ये जैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने उसको ओनर को बताया वहाँ पे, एजेंसी वाले को। तो वो बोला कि वॉशिंग की वजह से होगा, पानी घुस गया होगा, इसके वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा दूर चला के देखा तो फिर वही हुआ, बीच बीच में उसका पावर बंद हो जा रहा था। फिर जब मैं इसको घर ले जाने के लिए मिठाई वगैरह लेके गया तो ये आधे रास्ते में ही बंद हो गया पूरा, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं एक जान पहचान वाले के घर जो है इस स्कूटी को छोड़ के फिर अपने घर चला गया और शाम को फिर आया। तो शाम को जब मैंने उस एजेंसी वाले को कॉल किया तो वो एक आदमी भेजा जो इस स्कूटी को फिर लेके गया वापस। और वहाँ जाने के बाद वो लोग बोले कि इसको हम लोग शाम को रखते हैं और इसको चेक करके देखेंगे। तो मैं बोला ये स्कूटी तो मुझे नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए एक न्यू स्कूटी। तो वो बोले कि एक बार हम चेक करके देखते हैं, अगर इसमें कोई सच में कुछ फ़ॉल्ट होगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा तो हम आपको न्यू स्कूटी दे देंगे। सो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया मॉर्निंग में 9 बजे कि आपकी स्कूटी रेडी हो गई है, और उसका कुछ वायर जो है एक निकल गया था अंदर से, जिसको हम चेक कर चुके हैं। तो जब मैं नेक्स्ट डे स्कूटी को लेने के लिए गया तो वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। तो जब मैंने इस स्कूटी को स्टार्टिंग में लिया तो इसमें लगी थी लीड एसिड बैटरी। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या लिथियम आयन बैटरी का भी ऑप्शन है? तो अगर आप जब भी लेने के लिए जाएँगे तो लिथियम आयन वाली बैटरी के ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में क्या-क्या अंतर है और आपको प्राइसिंग में कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो जब आप लीड एसिड बैटरी के साथ जाएँगे तो इसमें आपको 4 बैटरी, 5 बैटरी और 6 बैटरी के ऑप्शंस मिलेंगे। 4 बैटरी वाली स्कूटी जब आप लेंगे तो आपको 40 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 5 बैटरी वाली लेंगे तो लगभग 50 किलोमीटर, और 6 बैटरी वाली का 60 से 70 किलोमीटर का रेंज आपको मिलता है। और इसमें टॉप स्पीड में भी आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि बैटरी ज़्यादा लगती है तो पावर ज़्यादा मिलता है, तो टॉप स्पीड भी थोड़ी-सी बढ़ती है। तो अगर आप 5 या 6 बैटरी की इसको लेंगे तो आपको सिंगल चलाने पे ये 47 टू 48 की स्पीड तक जाती है। मतलब 50 तक भी जा सकती है, लेकिन 50 के ऊपर इसकी टॉप स्पीड नहीं बढ़ती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लिथियम आयन बैटरी का भी ऑप्शन है? तो वो बोले हम इसके बैटरी को रख लेंगे और आपको लिथियम आयन बैटरी दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास लिथियम आयन बैटरी नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे लिए लिथियम आयन बैटरी एक मँगा दीजिए, मैं लिथियम आयन बैटरी के साथ ही इसको लूँगा। तो जो एजेंसी वाले हैं वो मेरे लिए लिथियम आयन बैटरी ऑर्डर कर दिए। तो वो मुझे 6 दिन बाद कॉल किए कि आप आ जाइए, हम आपके स्कूटी में लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको स्कूटी खोल के दिखाता हूँ, इसमें लिथियम आयन बैटरी लग चुका है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लग चुका है। यहाँ पे सुपर मैक्स कंपनी का 48 वोल्ट 30 एएच का लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे। तो देखिए, लीड एसिड बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, और आपको वो 1 साल का गारंटी तो आपको मिलता है स्कूटी के साथ। 1 साल के अंदर अगर वो ख़राब होता है तो आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद जब भी आपको ख़राब होगा तो उसको आपको फिर से खरीदने के लिए एक बैटरी का प्राइस होता है 3000 रुपीज़। तो अगर आप 4 बैटरी वाली लेते हैं तो 3 चौक 12,000 रुपए का आपका बैटरी आता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी थोड़ा-सा महँगा आता है। लीड एसिड बैटरी जो इसमें लगा हुआ था, उसका एक बैटरी का जो पावर था वो था 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट के हिसाब से 4 बैटरी आप लगवाते हैं तो इसमें आपको 12 चौक 48 वोल्ट का पावर जो है वो मिलता है बैटरी का। तो वो आपको 40 किलोमीटर का लगभग रेंज दे देता है। लेकिन अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगवाते हैं तो आप 48 वोल्ट का ही लगवाएँगे 30 एएच का, जैसे कि मैंने अपने स्कूटी पे लगवा रखा है, तो आपको 60 का रेंज मिल जाएगा, और आपको टॉप स्पीड भी 47-48 की मिल जाती है। इससे जो है मेरा रेंज बढ़ गया, ऊपर से वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो बैटरी का प्राइस भले ही थोड़ा ज़्यादा पड़ा, लेकिन इसका जो रेंज है वो भी बढ़ गया। मुझे 60-65 के आसपास का इसका रेंज मिल जा रहा है। तो बिना लिथियम आयन के अगर आप इसको लेंगे, जैसे कि आप लीड एसिड बैटरी के साथ जो ये आती है, तो आपको 4 बैटरी का आपको ये स्कूटी पड़ेगा 35,000 रुपये का। अगर आप 5 बैटरी वाला लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 39,000 40,000 के आसपास एसेसरीज़ के हिसाब से। और अगर आप 6 बैटरी वाली ये स्कूटी लेते हैं तो आपको पड़ेगा 42,000। अगर आप ये स्टील का बम्पर लगवाते हैं तो इसका आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा 2,000 से 2,500 रुपये एजेंसी के हिसाब से। मुझे ये 2,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा है। इसके अलावा किसी-किसी एजेंसी में फुट रेस्ट का ऑप्शन रहता है, लेडीज़ फुट रेस्ट का किसी-किसी पे नहीं रहता है। मेरे एजेंसी पे इस स्कूटी पे वहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने ये बम्पर लगवा दिया, क्योंकि यहाँ पे पैर रखने का ऑप्शंस मिल जाता है। तो मैंने आपको लीड एसिड बैटरी का प्राइस तो बता दिया, लेकिन अगर आप लिथियम आयन बैटरी के साथ इस स्कूटी को लेंगे तो आपको 48 वोल्ट बैटरी के साथ जो 30 एएच का इसमें जो लगा है, उसके साथ मुझे ये स्कूटी पड़ा है 54,000। तो अगर आप नॉर्मल 5 से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अप डाउन डेली करते हैं और आपका रास्ता जो है वो आने जाने का अच्छा है, तो आप ये स्कूटी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं और आने जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये स्कूटी आपके लिए उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, क्योंकि इसका शॉकअप जो है वो सॉफ्ट साइड पे है, और ये ब्रेकर पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ऐसा लगता है कि इसका जो शॉक एब्ज़ॉर्बर है वो टूट के बाहर निकल जाएगा। तो मैंने ये स्कूटी इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टीवीएस राइडर है, लेकिन वो मेरे जॉब लोकेशन पे है। तो मैं जगदलपुर पे रहता हूँ और मेरा घर वहाँ से 500 किलोमीटर है, तो घर पे मुझे आने-जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने ये स्कूटी ली है, क्योंकि मुझे
आसपास 10-15 किलोमीटर ही आना जाना है और रास्ता ठीक ठाक है, इसलिए मैंने ये स्कूटी ले ली है। अगर आप किसी ब्रांड की स्कूटी लेने के लिए जाएंगे जैसे बजाज चेतक, टीवीएस, आई क्यूब वगैरह, तो ये ईवी के लिए आपको 1 लाख से ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन इस सस्ते ईवी में यही ऑप्शंस बच जाते हैं, जेट्रॉन और आपका याकुजा। तो ये आपको 35,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। आप 35,000 रुपये वाली 3 स्कूटी लेंगे तो आपको 1 लाख रुपये मात्र पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये सस्ते ऑप्शन की तरफ गया हूँ और इसलिए मैंने लिथियम आयन बैटरी चुना है ताकि वो थोड़ा लंबा चले और मैं इसका पैसा जो है वो वसूल कर पाऊँ। तो आप बताइए, क्या आप इस प्राइस में एक न्यू स्कूटी परचेस करना चाहेंगे 35,000 से 45,000 के बीच? और अगर आप लिथियम आयन बैटरी के साथ लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 54-55 हज़ार रुपये। और उसमें भी आप बड़ी बैटरी लेंगे तो फिर उसके हिसाब से प्राइस बढ़ने लगेगी, लेकिन उसका रेंज भी बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें 60 वोल्ट का लेंगे तो आपको रेंज जो है वो 80 प्लस मिलेगा, और अगर आप इसमें 72 वोल्ट का आप बैटरी लगा लेते हैं लिथियम आयन, तो वो आपको 120 प्लस रेंज देगा। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मुझे 48 वोल्ट का जो बैटरी है वो ज़्यादा वर्थ हिट लगा, इसीलिए मैं अपने यूज़ के हिसाब से 48 वोल्ट का बैटरी इसमें लगवाया हूँ। तो कैसी लगी आपको ये स्कूटी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी याकुजा या जेट्रॉन का स्कूटी है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है और आपको वो स्कूटी चलाने में कैसी लगती है, ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।